सो गाइस, मैड्रिड डर्बी एंडेड 2-1 फेवर ऑफ रियल मैड्रिड और रियल मैड्रिड डिजर्व करती थी। उसकी रीजंस मैं आपको बताता हूँ। और एटलेटिको मैड्रिड डिजर्व करती थी हारना, उसकी भी मैं रीजंस आपको बताता हूँ अभी। डांस हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था और होना भी चाहिए भाई। गोल करने के बाद हर किसी का राइट है इन 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 लिमिटेशन, एक खास लिमिटेशन के अंदर रहते हुए, जो कि ऑब्वियसली रूल्स के अकॉर्डिंगली सेट हुए हैं ऑलरेडी। तो उन रूल्स के अंदर रहते हुए डांस करना, जो कि पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी प्लेयर्स करते रहे हैं। तो इट वाज़ एब्सोल्युटली पैथेटिक जो भी ये सारा सिनेरियो चल रहा था, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी ओपिनियन अपना दे चुका हूँ। तो डांस होना था, हुआ, और अच्छी बात है कि हुआ। विनीशियस ने गोल स्कोर नहीं किया, बट ऑब्वियसली रोड्रिगो ने गोल स्कोर किया और फेडी वालवर्डे ने गोल स्कोर किया। पहले हाफ की बात की जाए तो रियल मैड्रिड वर डोमिनेट, राइट। देयर वाज नथिंग टू ऑफर फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड फर्स्ट हाफ के, मतलब कंट्रोल भी नहीं ना। एक तो चांसेस तो सेकंड हाफ पे भी कुछ नहीं थे, लेकिन कंट्रोल था एटलीस्ट सेकंड हाफ के अंदर। फर्स्ट हाफ के अंदर यार रियल मैड्रिड की खास बात पता क्या है, उनके पास ज्यादा चांसेस नहीं रहते गेम में। अगर आप स्टैट्स जाके चेक करें या फिर ये अगर आपने पूरा मैच देखा हो तो आपको पता होगा कि उनके पास चांसेस ज्यादा रहते नहीं है मैच के अंदर, बट दे आर सो लीथल। मतलब क्वेश्चन ये था कि बेंजिमा नहीं है तो क्या होगा इनका। बेंजिमा नहीं है तो रोड्रिगो रोड्रिगो स्कोर करेगा, बेंजिमा नहीं है तो फेटी वलवर्डे स्कोर करेगा, विनीशियस तो हमेशा से कर ही रहा है, राइट। यार रोड्रिगो को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, उसकी फिनिशिंग, उसकी मूवमेंट, उसका लिंकअप प्ले, उसका कॉन्फिडेंस बॉल के ऊपर, इट्स अमेजिंग। दूसरी बात यह है कि आई डोंट नो वो कौन से लोग हैं जो अभी भी फेडी वलवर्डे को रेट नहीं करते। फेडी वलवर्डे इज एन एसेट जो कि हर टीम में रिक्वायर्ड होता है। मतलब आजकल की जो मॉडर्न फुटबॉल है ना, उसके अंदर आपको फेडी वलवर्डे जैसा प्लेयर चाहिए जो कि वर्क रेट प्रोवाइड करता है। ही कैन ड्राइव विद द बॉल, ही कैन स्किप पास प्लेयर्स, ही कैन ड्रिबल पास प्लेयर्स, ही कैन फिनिश। जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम मिस कर जाते हैं, लोग बड़े स्किलफुल प्लेयर आपको दिखेंगे, बट द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड फिनिशिंग जो है वो मिसिंग रहती है अक्सर स्किलफुल प्लेयर्स के अंदर भी। सो भाई फेडी वलवर्डे इज हैज बीन अमेजिंग एंड ही विल ओनली गेट बेटर, दैट्स द स्केरी थिंग। बट रियल मैड्रिड की खासियत ये है यार, मतलब आप अगर पहला गोल दूसरा गोल चेक करें, वो जो मतलब विनीशियस एक पास दिया, रन इन बिहाइंड विच इज द बेसिक ऑफ फुटबॉल, और मॉड्रिच का वो फर्स्ट टाइम, यार मॉड्रिच क्या चीज है भाई। पास असिस्ट, प्री असिस्ट दे रहा है, असिस्ट दे रहा है वो। भाई 37 ईयर ओल्ड, और उसका वर्क रेट आप चेक करें, उसकी प्रेसिंग चेक करें, उसकी गेम अवेयरनेस चेक करें, इट्स एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास एंड अमेजिंग फ्रॉम मॉड्रिच। और उसने वो पास दिया उसको, बिल्कुल इंच परफेक्ट पास टुवर्ड्स विनीशियस, विनीशियस ऑलमोस्ट स्कोर्ड। बट फेडी वलवर्डे की बात ही यही है, ऐसे प्रोफेशनल प्लेयर्स की बात ही, खासियत ही है कि दे आर ऑलवेज ऑन रन, दे आर ऑलवेज अलर्ट। दैट्स व्हाई आई से कि ऐसे प्लेयर आजकल की मॉडर्न फुटबॉल में चाहिए। मतलब आपको लगा कि शायद विनीशियस की पोस्ट वेट होगी तो कुछ कोई रिबाउंड के ऊपर प्ले नहीं होगा, बट हियर इट वाज फेडी वलवर्डे डिफेंडिंग भी कर रहा है, मिडफील्ड भी कवर कर रहा है, और ऑब्वियसली जब चांस उसको मिला ही वाज देयर टू फिनिश। और पहला क्या गोल था यार, उसके अंदर भी फेडी वलवर्डे का रन था पे चुमेनी का क्या बेहतरीन पास था। और भाई वो वर्ल्ड क्लास, इस तरह की फिनिशिंग जो होती है ना, ये रोड्रिगो पहली दफा नहीं किया, इससे पहले भी कर चुका है। दैट वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास फ्रॉम रोड्रिगो। पहला हाफ तो इट वाज रियल मैड्रिड, और एथलेटिको मैड्रिड की बहुत प्रॉब्लम्स हैं यार। आज तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि सेकंड हाफ, पहला हाफ तो उन्होंने अच्छा नहीं खेला, देयर वाज नथिंग फ्रॉम देम। सेकंड हाफ के अंदर मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं एथलेटिको मैड्रिड के लिए बात कह रहा हूँ कि पोजीशन विद नथिंग एट द एंड ऑफ इट। मतलब पोजीशन पोजीशन बॉल, साइडवेज पासिंग आगे जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है कि कोई गंदा सा फाउल हुआ है और उसके ऊपर फ्री किक मिल गई है, या फिर मतलब सेट पीस मिल गया या कॉर्नर मिल गया। कोई क्लियर कट चांस नहीं भाई, कुछ नहीं है इनके पास। विट्सल को ये सेंटर बैक खिला रहे हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं दिखता। फिर मिडफील्ड के अंदर क्या है, कोंडोम्बिया क्रिएटिव नहीं है, कोके क्रिएटिव नहीं है, डिपॉल थोड़ा बहुत क्रिएटिव है, उसको भी इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। फिलिक्स की इतनी बुरी गेम थी, ग्रीजमैन का कुछ पता नहीं चलता कि क्या करना चाहता है वो, क्या कोई क्लियर कट चांस क्रिएट कर सकता है या नहीं। उसी से थोड़ी बहुत उम्मीदें होती हैं और दैट्स अबाउट इट। फिर वहां से करास्को को जो है वो फुल बैक खिलाया हुआ है, विंग बैक खिलाया हुआ है, लेफ्ट बैक खिलाया हुआ है। कुछ समझ नहीं लगती। लोरेंटे एक ऐसा प्लेयर लगता है कि जो कुछ एक एफर्ट कर रहा है, बट कुछ मतलब
यार देखो गोल कैसे स्कोर करोगे जब मिडफील्ड के अंदर क्रिएटिव प्लेयर ही नहीं होंगे? तो अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि सेकंड हाफ को देखे कि भाई उन्होंने ट्राई नहीं की, भाई हायर अप द पिच खेल रहे थे, पोजेशन था, बट कुछ भी नहीं था। मतलब मैं रियल मैड्रिड को क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड ने कुछ नहीं किया, मतलब ऑफेंसिवली उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये क्रेडिट आप ये भी दे सकते हैं कि कंट्रोल था एटलेटिको मैड्रिड का सेकंड हाफ के अंदर, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड ने कोई क्लियर कट चांस क्रिएट ही नहीं किया। वो जो एक क्या नाम है गोल हुआ, वो भी मतलब समझ लें कि गलती थी। मुझे ऐसा लगा कोर्टुआ, टिबो कोर्टुआ की गलती है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगा है कि रिकोशे हुआ है उसका मिलिटाओ की तरफ से। भाई मिलिटाओ के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी, अलाबा इज ऑलवेज देयर, ही इज वेरी सॉलिड, लेकिन मिलिटाओ आई थिंक बहुत अंडररेटेड प्लेयर है और उतनी ज़्यादा बात नहीं होती। यस, डिफेंसिवली सॉलिड भाई, गेम को मैनेज बहुत अच्छी करती है रियल मैड्रिड। फर्स्ट हाफ के अंदर उन्होंने डोमिनेट किया, 2 गोल निकाले, दे क्लिनिकल रहे, जो चांसेस मिले उनको लिया। और सेकंड हाफ के अंदर जब दूसरी टीम, ऑब्वियसली आप अवे खेल रहे हैं तो आपको गेम मैनेज करनी है। ऑफेंसिवली कुछ भी नहीं था उनके पास, बट डिफेंसिवली दे वर सो कॉम्पैक्ट, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आप देखो कितना पोजेशन, कितनी मूवमेंट थी यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड की, बट कोई एक क्लियर कट चांस नहीं एथलेटिको मैड्रिड के लिए, एक क्लियर कट चांस नहीं सेकंड हाफ के अंदर। सो भाई ये रियल मैड्रिड की खासियत है, दे आर क्लिनिकल, दे क्रिएट चांसेस, कम चांसेस मिलते हैं लेकिन वो लेते हैं अपने चांसेस, और दे आर डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट। सबसे अच्छी बात ये है कि हर बंदा डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो विनीशियस हो, फैटी वैल्वर्डे हो, वो रोड्रिगो हो, कोई भी मिडफील्डर्स ऑब्वियसली करते हैं, डिफेंसिव प्लेयर्स भी करते हैं। तो यार आई थिंक डिजर्व्ड विन थी यहाँ पे, बहुत अच्छा मैनेज किया, दे टुक देयर चांसेस, और आपको चांसेस लेने पड़ेंगे। एथलेटिको मैड्रिड के लिए बहुत ज़्यादा वरीज हैं, आई डोंट वांट टू, मतलब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि उनके इश्यूज क्या हैं। नो क्रिएटिविटी इन द मिडफील्ड, एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है उनके पास, प्रॉपर विंगर नहीं है उनके पास, भाई प्रॉपर विंगर नहीं है, विंगर की तरह इनके सारे, जॉ फिलिक्स खेल रहा है, ग्रीजमैन खेल रहा है, विड्थ की तरह पिच के ऊपर। तो भाई मैसिव 3 पॉइंट्स, इट वाज टू बी ऑनेस्ट आई वुड से इट वाज कंफर्टेबल फॉर रियल मैड्रिड, कुछ भी नहीं था। तो इट्स मैसिव 3 पॉइंट्स फॉर रियल मैड्रिड, देखो मतलब इंटरनेशनल ब्रेक में जा रही हैं और टॉप ऑफ द टेबल है। यार विनीशियस के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ही इज वेरी स्किलफुल प्लेयर, बट ऑब्वियसली एथलेटिको मैड्रिड वाज एट द रिसीविंग एंड, जो कि खुद इतने सारे टेंट्रम्स थ्रो करती है। आई थिंक हरमोसो का रेड कार्ड, वो अननेसेसरी उसने अपने आप को रेड कार्ड दिलवाया एंड के ऊपर। कारवाल ने इतना कोई बड़ा फाउल नहीं किया था जिसमें वो लड़ना हो, मतलब फड्डा ना हो डर्बी के अंदर, तो डर्बी डर्बी नहीं लगती, तो फड्डा हो गया। यार विनीशियस भाई, यार इसने कम से कम, विनीशियस ने 3 दफा क्लेम किया है कोहनी क्या मेरे मुंह पे लगी, और तीनों दफा कोहनी मुंह पे नहीं लगी थी। यार मुझे नहीं पसंद इस तरह के प्लेयर्स, ही इज एब्सोल्युटली स्किलफुल, बट व्हाई यू हैव टू डू दैट? नेमार भी यही हरकतें करता था, फिर ये भी म्बाप्पे भी यही हरकतें करता है, व्हाई यू हैव टू डू दैट? मुझे मुझे समझ नहीं लगती, मतलब मुझे गुस्सा चढ़ता है। मुझे एटलेटिको मैड्रिड भी हर बार यही करती है, जब वो लीड कर रहे होते हैं मुझ पर भी गुस्सा चढ़ता है। मुझे बारसा के प्लेयर्स के ऊपर भी गुस्सा चढ़ता है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। यार व्हाई यू हैव टू डू दैट? दिस इज चीटिंग, दिस इज प्लेन चीटिंग जो आप कर रहे होते हो। तो खैर यार डिजर्व विक्ट्री फॉर रियल मैड्रिड। अगर अब मैं पीएसजी की बात करूं, भाई मेसी ने स्कोर किया, सो मेसी स्कोर भी कर रहा है, असिस्ट भी कर रहा है। आई थिंक सिर्फ 45 मिनट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 1 मिनट पे ऐसा कोई है स्टैट उसका कि उसके ऊपर उसने गोल नहीं किया, वरना जितने भी बाकी सारे मिनट्स हैं फुटबॉल के अंदर जो होते हैं 1 to 90 और 90+, सब पे उसने गोल किया 90 तक आई थिंक। यार क्या बेहतरीन असिस्ट था नेमार का, और नेमार भी अपना वही फॉर्म कंटिन्यू कर रहा है। भाई नेमार बहुत लीथल दिख रहा है, वो एक खास बात ये है कि वो वर्क रेट भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन पीएसजी का मैच मैंने देखा है, मतलब ऑब्वियसली मैं डर्बी पूरी देख रहा था और पीएसजी का मैच बीच बीच में देख रहा था मैं। यार पीएसजी का एक कंसर्निंग पॉइंट है, मैं हमेशा कहता हूँ एम्बाप्पे, मेसी, नेमार कैन चेंज द गेम एट एनी टाइम, दिस इज वेरी ट्रू, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, जितनी बड़ी बड़ी अपोजिशन हो, यू ऑलवेज हैव दैट एक्स फैक्टर। यार लेकिन मिडफील्ड के अंदर इतना गैप होता है, जब आगे 3 प्लेयर रह जाते हैं तो हर बार ऐसा लगता है इतने बड़े बड़े गैप्स हैं पीएसजी की मिडफील्ड के अंदर, और आई एम नॉट रियली श्योर कि क्या बनेगा इनका। सेंटर बैक नहीं है इनके पास, ठीक है, कोई एक इंजर्ड हो गया, वैसे पूरे नहीं है तो इंजर्ड हो गया तो क्या बनेगा। और इतने बड़े बड़े गैप होते हैं मिडफील्ड के अंदर, क्योंकि अब फ्रंट थ्री के प्लेयर जो हैं वो ट्रैक बैक नहीं कर रहे होते, तो बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, जो कि हाइफा की गेम में भी था, जो कि हर गेम में होता है और इस गेम में भी था। बेशक पीएसजी 1-0 जीत गए, बट आई एम हैप्पी कि मेसी ने अच्छा गोल स्कोर किया, अच्छी फिनिशिंग की, और मैंने कहा था कि मेसी 35+ गोल से शो करेगा। भाई वर्ल्ड कप का ईयर है, मेसी लुकिंग इन ग्रेट फॉर्म, एम्बाप्पे लुकिंग इन ग्रेट फॉर्म,
नेमार लुकिंग ग्रेट फॉर्म, तो मैं वर्ल्ड कप के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ पीएसजी को देख के। सो गाइस, दिस वाज़ द रिव्यू, और मैसिव 3 पॉइंट्स फॉर रियल मैड्रिड, गोल फ्रॉम मेसी, और बारसा इज़ ऑन सेकंड पोजीशन। तो इंटरनेशनल ब्रेक से पहले बारसा की फॉर्म भी बहुत अच्छी रही, रियल मैड्रिड की फॉर्म भी अच्छी रही, एटलेटिको हैज़ बीन डिसअपॉइंटिंग इन चैंपियंस लीग और अब ला लीगा में भी, तो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट। सो गाइस, दिस वाज माय रिव्यू। अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।